गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल और आप लोग की स्टडीज़ प्रॉपर चल रही होंगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो आपके राइटिंग सेक्शन से है, जिसका नाम है लघु कथा लेखन, यानी कि शॉर्ट स्टोरीज, जो आप लोगों ने कई बार स्कूल में अपनी असेंबली में, कई बार इंग्लिश में, हिंदी में सुनी होंगी। मोटिवेशनल स्टोरीज, जो छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं, उन्हें इंग्लिश में तो हम शॉर्ट स्टोरी कहते हैं और हिंदी में हम कहते हैं लघु कथा, और वो मोटिवेशनल भी होती हैं। इनको लिखते कैसे हैं, इनके लिखने का तरीका क्या है, वो आज हम देखेंगे। और स्टोरीज सभी को पसंद होती हैं, छोटे हो या बड़े। तो लेट्स स्टार्ट। साहित्य की सभी विधाओं में, साहित्य यानी कि लिटरेचर, विधाओं मतलब उनकी जो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, कहानी का विशेष स्थान है। कहानी सुनना और सुनाना सभी को अच्छा लगता है। कहानी सुनना भी अच्छा लगता है सभी को, और सुनाना भी अच्छा लगता है। साहित्य की सभी विधाओं में कहानी सबसे पुरानी विधा है। सबसे पुरानी विधा मतलब सबसे पुराना एक प्रकार है कि आप लोग बचपन से अपने नाना नानी, दादा दादी, मम्मी पापा से बचपन से कहानियां सुनते आ रहे हैं ना। और जनजीवन में सबसे अधिक लोकप्रिय है, यानी कि हमारे जीवन में सबसे अधिक लोकप्रिय भी है। कहानी में किसी सत्य अथवा काल्पनिक घटना का इस प्रकार कथन किया जाता है जिससे श्रोता रुचि पूर्वक सुनता है। कि कहानी में किसी सत्य यानी किसी सच्ची घटना हो पर, या फिर कोई काल्पनिक यानी इमेजिनरी जो होती है कोई भी घटना, उसका कथन यानी कि उसे इस प्रकार कहा जाता है कि सुनने वाला, श्रोता का मतलब है सुनने वाला, रुचि पूर्वक मन यानी कि इंटरेस्ट लेकर के उसे सुनता है। इसलिए कहानी में एक कहने वाला, एक कहानी कहने वाला और एक कहानी सुनने वाला अवश्य होता है। यानी कहानी में दो लोग होते हैं, एक कहने वाला और एक सुनने वाला। अगर कहने वाला नहीं होगा तो सुनने वाला क्या करेगा फिर, और सुनने वाला होगा, कहने वाला नहीं होगा, तो इसलिए दोनों का होना जरूरी है। पहले कहानी का उद्देश्य उपदेश देना और मनोरंजन करना माना जाता था। यानी कि पहले के जो लोग कहानी सुनाया करते थे उसमें होता था कि उपदेश देना और मनोरंजन करना, यानी किसी को उपदेश देते हुए और उसका मनोरंजन भी किया जाता था। लेकिन आज मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं और संवेदनाओं को व्यक्त करना होता है। लेकिन आजकल की जो कहानियां आती हैं उसमें क्या होता है कि मानव जीवन यानी कि जो हमारा जीवन है उसकी विभिन्न समस्याओं की, उनके जीवन में किस प्रकार की समस्याएं हैं और संवेदनाओं को व्यक्त करना, कि कहानी के माध्यम से उनकी समस्याओं को हम किस प्रकार से सामने ला सकते हैं, उसके लिए हम कहानी को चुनते हैं। यही कारण है कि प्राचीन कथा से आधुनिक हिंदी कहानी बिल्कुल भिन्न हो गई है। पहले की प्राचीन कथाओं से और आजकल की जो हिंदी कहानियां हैं, आधुनिक कहानियां हैं, वो बिल्कुल अलग हो गई हैं। पहले प्राचीन काल में राजा रानियों की कहानियां हुआ करती थी, देवी देवताओं की हुआ करती थी, और आजकल की कहानियां क्या है, समस्याओं पर, मानव जीवन की समस्याओं पर आधारित होने लग गई हैं। जहां तक लघु कथा का प्रश्न है तो यह भी कथात्मक विधा है। जहां तक यानी कि शॉर्ट स्टोरी, लघु कथा का प्रश्न है तो ये भी क्या है, कथात्मक यानी कहानी की ही एक प्रकार की विधा है, एक प्रकार का कहानी, पर कहानी से भिन्न है। लेकिन कहानी से क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी अलग है। किसी भी कहानी को संक्षिप्त कर देने से लघु कथा नहीं बन जाती। यानी कहानियां जो होती हैं वो बड़ी होती हैं, अगर हम उनको छोटा कर दें तो वो लघु कथा नहीं बन जाएगी, लघु कथा नहीं बनेगी। हाँ, यह सत्य है कि लघु कथा कहानी से सबसे अधिक निकट होती है, लेकिन क्या है, उसके आसपास ही होती है। कहानी और लघु कथा क्या होती है, उसके बिल्कुल आसपास की ही कड़ी होती है। इसलिए अंग्रेजी में कहानी को स्टोरी कहते हैं। अंग्रेजी में कहानी को क्या कहा जाता है, स्टोरी, और लघु कथा को शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। लघु कथा दिखने में छोटी अवश्य होती है, यानी कि जो लघु कथा है, शॉर्ट स्टोरी, वो दिखने में छोटी सी जरूर होगी, एक पैराग्राफ जितनी होगी या 1 पेज की होगी, पर पाठक के मन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो पढ़ता है उस स्टोरी को, पाठक मतलब पढ़ने वाले के मन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि या तो वो
मानवीय संवेदनाओं से भरपूर होती है, या उसमें कुछ मोटिवेशन इस तरह होता है, या कुछ सिखाने की चीज होती है जिससे कि पाठक मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कहानी की तुलना में लघु कथा लिखना अधिक श्रम साध्य है। कहानी तो क्या है, कितनी भी लंबी लिखी जा सकती है, उसको किसी भी तरह से मोड़ा जा सकता है, लेकिन जो एक शॉर्ट स्टोरी होती है उसको लिखना बहुत ही परिश्रम का कार्य होता है, क्योंकि उसमें हमें एक संदेश देना होता है, साथ ही मानवीय संवेदनाओं को उजागर करना होता है। बहुत से तथ्य हैं जो उस छोटी सी कहानी में हमें कम शब्दों में समाहित करने होते हैं। लघु कथा के प्रमुख गुण, यानी अब जो हम लघु कथा लिखी हुई होती है, लघु कथा होती है, उसके कुछ प्रमुख गुण होते हैं जिस पर वो आधारित होती है। जैसे संक्षिप्तता यानी कि शॉर्ट होना, सूक्ष्मता यानी कि उसमें जो दिया गया है बहुत ही बारीकी से उसको परख करके, जांच परख करके दी गई उसकी कथात्मकता होनी चाहिए। और सांकेतिकता यानी कि संकेत उसमें मिलने चाहिए कि वो किस पर आधारित है, काम चलाया जाता है। अब लघु कथा की प्रमुख विशेषताएं, यानी लघु कथा की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जिनमें पहली है कथानक। कहानी के कथानक में घटनाओं का विस्तार होता है, लेकिन लघु कथा में इसका अभाव होता है। कथानक यानी कि जो कहानी का मूल है उसमें जो है घटनाओं का विस्तार होता है, यानी घटनाएं जो होती है विस्तृत रूप में होती हैं, लेकिन लघु कथा में इस चीज का अभाव होता है। लघु कथा में उसे शॉर्ट में दिया जाता है। इसका दूसरा बिंदु है लघु कथा का पात्र योजना। कहानी की तुलना में लघु कथा में पात्रों की संख्या 1 या 2 तक ही सीमित होती है, यानी कि लघु कथा में अगर आप पात्र ले रहे हैं, पात्रों के बारे में लिख रहे हैं, तो उसमें संख्या का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसमें 1 या 2 ही पात्र हो सकते हैं। और लघु कथा में मानव के अलावा पशु पक्षी भी हो सकते हैं, यानी कि लघु कथा जो है वो पशु पक्षियों पर भी आधारित हो सकती है। तीसरा बिंदु है कल्पना की उड़ान। लघु कथा में यथार्थ के साथ साथ काल्पनिक अभिव्यक्ति भी हो सकती है। यथार्थ मतलब जो प्रैक्टिकली जो आप देखते हैं वो भी हो सकता है, और आप जो इमेजिन करते हैं, अपने लिए एक स्टोरी बनाते हैं इमेजिनरी, वो भी हो सकती है। शैली नंबर 4 है शैली। लघु कथा में लेखक अपनी बात संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है, यानी कि वो कुछ ऐसे हिंट दे देता है कहानी में कि समझ में आ जाता है कि कहानी कैसी, किस पर आधारित है। अतः संकेतात्मकता लघु कथा की शैली का विशिष्ट गुण है। फिर है नंबर 5 उपदेशात्मकता। लघु कथा में कोई ना कोई उपदेश अवश्य होता है, अतः उपदेशात्मकता भी उसका प्रमुख गुण है। नंबर 6 है संक्षिप्तता यानी कि शॉर्टनेस। लघु कथा का सारा कलेवर, कलेवर का मतलब होता है उसका आकार, ढांचा, उसकी लघुता में ही निहित होता है। अतः कहानी की तरह उसमें विस्तार की गुंजाइश नहीं होती, यानी लघु कथा को विस्तृत रूप में नहीं लिखा जा सकता है। नंबर 7 है उद्देश्य। लघु कथा में उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य निहित रहता है, यानी कि जो आप लघु कथा लिख रहे हैं उसमें उसका कुछ ना कुछ मोटिव जरूर होगा, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होगा। लघु कथा को पढ़ने के बाद यह उद्देश्य पाठक के समक्ष अभिव्यक्त हो जाता है, यानी कि जो पाठक उस लघु कथा को पढ़ रहा है तो लघु कथा को पढ़ने के बाद जो उसका उद्देश्य है वो पाठक के मस्तिष्क में अपने आप ही अभिव्यक्त हो जाता है। इसमें जो उपदेश दिया जाता है वह भी एक तरह का उद्देश्य हो सकता है, यानी कि कहानी लघु कथा में जो उपदेश दिया गया है वो भी एक तरह का उद्देश्य साबित हो सकता है। अब एक है विशेष नोट। लघु कथा का महत्व उसकी लघुता में है, यानी लघु कथा जितनी छोटी होगी उतना ही अच्छा होगा। जो वह कथा को प्रदान करती है, यानी लघुता में है, उसके लघु जो जितनी छोटी है उसको कथा को वही उतनी लघुता को महत्व प्रदान करती है। छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े अर्थ निकालना उसकी एक खासियत है, यानी कि लघु कथा जितनी छोटी होगी और उसमें जितने बड़े अर्थ निकलेंगे वो उतनी ही उसकी खासियत है, यानी कि उसकी विशेषता है। और अपनी बात संदेश रूप में कम से कम शब्दों में पाठक तक पहुंचाना, यानी कि कम से कम क्या है इसमें,
की छुपी होती है, और अपनी बात को, संदेश जो है कम से कम शब्दों में जो है पाठक तक पहुंचाना, इसी में उसकी सफलता छुपी होती है। यानी कि एक लघु कथा तभी सफल मानी जाती है कि उसमें कम शब्दों में पाठक तक अपना संदेश पहुंचा सकता है। लघु कथा का सौंदर्य उसकी अपनी शैली है, अपनी बनावट है, कसावट है, कथ्य और शिल्प में ही निहित होता है। यानी कि लघु कथा का जो सौंदर्य है उसकी शैली, बनावट, कसावट, कथ्य और शिल्प में निहित होता है। तो हमने आज जाना कि हम इन बिंदुओं को आधारित बनाकर एक लघु कथा बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर लघु कथा लिखेंगे तो वो पाठक के समक्ष एक अपना अलग ही महत्व प्रदान करेगी। तो अब आज हमने जाना कि हम लघु कथा लेखन किस प्रकार कर सकते हैं। थैंक यू।